Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. जिस्मानी रिमांड क्या है? क्या जिस्मानी रिमांड का मतलब तशद्दुद करना है? क्या जिस्मानी रिमांड पर तशद्दुद करना एक कानूनी अमल है? क्या इसकी कोई सज़ा मुकर्रर नहीं? तो इन सब का जवाब ये है कि ये जिस्मानी रिमांड पर तशद्दुद करना एक गैर कानूनी अमल है, गैर आइनी अमल है और इसकी सज़ा मुकर्रर है कानून में, और इसके ऊपर प्रॉपर कानून बन गया हुआ है 2022 का टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, जिसमें कि FIA को इख्तियार दे दिया गया है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो इसमें पर्चा दर्ज करे और इसका सारा केस वगैरह ट्रायल वगैरह अदालत में चलाए। तफसीर में जाने से पहले थोड़ा समझें कि जिस्मानी रिमांड होता क्या है। जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि पुलिस के हवाले मुल्ज़म को करना, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन की जा सके, तफ्तीश की जा सके, ना कि इसलिए कि तशद्दुद किया जाए। हमारे पाकिस्तान का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसका आर्टिकल 14 उसकी क्लास B ये वाज़ेह तौर पे बताती है कि किसी भी मुल्ज़म पे उससे कोई एविडेंस निकलवाने के लिए तशद्दुद उसके ऊपर करना ये सख्ती से मना है। ये इंसान की डिग्निटी, इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए। ना कोई प्राइवेट पर्सन कर सकता है तशद्दुद, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी शख्स कर सकता है, चाहे वो पुलिस हो या कोई और हो। तशद्दुद करना गैर कानूनी अमल है। जिस्मानी रिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तशद्दुद किया जाए। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मुल्ज़म को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके, फ्री एंड फेयर तरीके से कोई सवालात हों उससे करने हो तो वो पूछे जा सके। बस इतना ही मकसद है। कोई रिकवरी करवानी हो वो बता दे कि जी फलां जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है, बस। इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है कि जी उसके बाद तशद्दुद किया जाए। ये सब प्योरली इल्लीगल एक्टिविटी है, इसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैंने अभी कानून का जिक्र किया था आपके आगे कि जो इसके ऊपर ड्यूरिंग कस्टडी अगर कोई तशद्दुद करता है तो इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, वो है टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। इसमें FIA को इख्तियार दे दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी जानने वाले पे, ज़ीरो कारब पे, दोस्त पे या किसी के भी ऊपर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद हो रहा है, तो आप फौरी तौर पे इस वक़्वे की इतला FIA को दें। FIA मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और इसमें कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब को इख्तियार दे दिया गया है कि वो इस केस का ट्रायल चलाएंगे उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो कि तशद्दुद कर रहा होगा, जो कि इस इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस होगा। और इसमें बड़ी स्पीडी रेमेडी दे दी गई है कि चलान पेश करने के बाद अदालत में जज साहब जो हैं, सेशन जज साहब, वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर फ़ैसला करेंगे केस का। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ वाकई जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद हुआ है तो उसको कैद की सज़ा दी जाएगी उस पुलिस ऑफिसर को। ना सिर्फ कैद की सज़ा दी जाएगी, उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है उसको उसकी नौकरी से। और आप FIA को भी दरख्वास्त दे सकते हैं इस कानून के तहत, और आप मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी हमारे फ़लाँ बंदे पे थाने के अंदर, फ़लाँ थाने के अंदर तशद्दुद हो रहा है इस टाइम। वो मजिस्ट्रेट फौरी तौर पे उस मुल्ज़म को बुलाएंगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, और अगर मेडिकल में वो तशद्दुद वाज़ेह हो जाता है, वो तशद्दुद आ जाता है मेडिकल में, कोई निशान आ जाते हैं, कोई इंजरी आ जाती है उस मेडिकल में, तो फिर मजिस्ट्रेट खुद ड्यूटी बाउंड है इस कानून के तहत कि वो खुद FIA को इतला करेंगे कि जी ये वक़ूआ हुआ है तशद्दुद का, जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद हो रहा था, इसको इन्वेस्टिगेट करें। फिर FIA वही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और कोर्ट ऑफ सेशन में उसका चलान भेज देगी। और ना सिर्फ ये कानून अब आया बल्कि इसके अलावा पुलिस आर्डर 2002 का आर्टिकल 156 उसकी क्लास D है, वो भी ड्यूरिंग कस्टडी तशद्दुद को जुर्म करार देती है और 5 साल तक उसमें कैद हो सकती है इस आर्टिकल 156 क्लास D के तहत। तो आप इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे अपने ज़हनों में बिठा लें कि ये गैर कानूनी अमल है, गैर आइनी अमल है, इसकी सज़ा मुकर्रर है। अगर आपको ये कहीं पे भी होता नज़र आता है, किसी के भी साथ होता नज़र आता है,
तो अपने हकूक़ को समझें, इनको एक्सरसाइज करें, अपने हकूक़ को, अपने कानून को समझें। कानून का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है, हर शहरी के लिए ज़रूरी है। कानून का इल्म होना सिर्फ वकीलों के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो वकील है वही कानून पढ़ेगा। आपके लिए, हर किसी के लिए कानून का इल्म होना, हर बंदे को कानून का इल्म होना ज़रूरी है, ताकि वो अपने हकूक़ को जान सके, अपने लॉफुल राइट्स को पहचान सके और उनको ले सके। मैं ये कहता होता हूँ कि कानून की लाइल्मी, कवानीन का ना पता होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सज़ा है कि आपको अपने मुल्क के कानून का ही नहीं पता, अपने हकूक़ का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि आप अपने हकूक़ कैसे लें, तो ये खुद ही एक बहुत बड़ी सज़ा है। तो इस सज़ा में आप खुद को मुब्तला ना करें, सिर्फ थोड़ी सी जुस्तजू करने की देर है। जुस्तजू आपने करनी है और इंशाल्लाह आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी है। जिस तरह की भी आपको कानूनी रहनुमाई चाहिए हो वो आप कमेंट्स कर दिया करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि आपकी मुकम्मल तौर पर कानूनी रहनुमाई हो सके। और उम्मीद है आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।